दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है और रामायण में आखिर किसके कहने पर भगवान राम ने हनुमान जी को मौत की सजा सुना दी थी। आपने सुना होगा कि लाइट बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, पर हमारे शरीर के किस पार्ट की मदद से एक लाइट बल्ब जलाया जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, भारत के सबसे लंबे व्यक्ति है धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जो कि 8 फीट 2 इंच जितने लंबे हैं, मतलब ग्रेट खली से भी ज्यादा। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी ये लंबाई उनके लिए वरदान नहीं बल्कि एक मुसीबत बन गई है, क्योंकि उनके लेग्स बहुत ही कमजोर हो गए हैं और अब वो बिना सहारे के चल नहीं सकते। इस दुनिया में जो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छे अच्छे वॉलपेपर लगाने का शौक होता है, पर क्या आपको इस बारे में जरा सा भी जानकारी है कि आपके मोबाइल पर लगा वॉलपेपर आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट डालता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जर्नल ऑफ साइबर थेरेपी द्वारा की गई एक रिसर्च से पता चला है कि आपके फोन का वॉलपेपर जितना नेचुरल और ग्रीन होगा, आपका मूड उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पर कोई डरावना वॉलपेपर लगा कर रखते हैं, तब आपको दिन भर बुरे ख्याल आएंगे और आप तनाव महसूस करेंगे। हम इंसानों के दिमाग से 10 से 13 वॉट की पावर जनरेट होती है, जो कि एक लाइट बल्ब जलाने के लिए काफी होती है, और ये पावर आती है हमारे दिमाग में मौजूद 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स की मदद से, जो कि हमेशा एक्टिविटी करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कम पढ़े लिखे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि साल 1919 में हुए प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्जाम में नेताजी ने ऑल ओवर इंडिया में 4th रैंक हासिल की थी और उन्हें ब्रिटिश रूल में एक अधिकारी की जॉब भी मिल गई थी, पर बाद में उन्होंने जॉब को ये कहकर छोड़ दिया कि वो अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि एक समय हमारे भारत की हॉकी इतनी ज्यादा शानदार हुआ करती थी कि बहुत से देश भारत से हॉकी में भिड़ने से डरते थे। इन्हीं देशों में से एक था इंग्लैंड, जिसने भारत पर शासन करते हुए भी 1928 में हुए ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि ओलंपिक से पहले हुए एक फ्रेंडली मैच में भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया था, और इसी वजह से इंग्लैंड को डर था कि कहीं वो भारत से हार ना जाए, क्योंकि उनके लिए एक शर्म की बात होती, क्योंकि कोई भी अपने गुलाम से हारना नहीं चाहता, और उस समय भारत भी इंग्लैंड का गुलाम था। खैर, इसे भारत के लिए खेल के मैदान में जीती गई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना गया है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे अपनी जिंदगी में फेलियर या रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा हो। वेल, ये सही भी है, क्योंकि हर कोई कभी न कभी अपने लाइफ में रिजेक्शन और फेलियर झेलता है। हम सब जब भी रिजेक्शन का सामना करते हैं, तब उसके बाद अक्सर डिप्रेस्ड सा महसूस करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक अली बाबा के मालिक जैक मा को अपने जीवन में बहुत सारे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था और उन्हें जॉब नहीं मिली थी। एक बार तो उनके साथ वाले 23 के 23 लोग जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए थे और अकेले उनका ही जॉब के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर वो फिर भी डिप्रेस्ड नहीं हुए और लगातार वर्क करते रहे, और इसी की वजह से आज वो दुनिया के एक जाने माने व्यक्ति है। तो यार, रिजेक्शन और फेलियर से निराश मत हो, बल्कि उनसे सीख लो और खुद को बेटर बनाओ। हनुमान जी को तो आप सभी जानते होंगे, और आपको ये भी जरूर पता होगा कि हनुमान जी और राम जी के बीच बहुत ज्यादा प्रेम था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि अपने परम भक्त हनुमान को एक बार भगवान राम ने मौत की सजा सुना दी थी? दरअसल ऐसा उन्होंने खुद से नहीं, बल्कि अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर किया था। हालांकि हनुमान जी को एक भी तीर टच नहीं कर पाया था, क्योंकि वो अपनी मौत की सजा भुगतने के दौरान राम राम का जप कर रहे थे, जिसने ब्रह्मास्त्र को भी रोक दिया था। समुद्र के किनारे तो आप सभी गए होंगे, और आप में से बहुत से लोगों ने समुद्र के पानी में नहाया भी होगा, पर शायद ही आपको इस बारे में पता हो कि समुद्र के पानी की एक बूंद में ही करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, और साथ ही इस एक बूंद में मछली के अंडे और स्मॉल वॉर्म भी हो सकते हैं। खैर, इनसे नुकसान होता है या नहीं, ये तो आपको समुद्र में देर तक नहाने के बाद ही पता चलेगा। रात के आसमान में चांद तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है अपोलो मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट्स के जो फुटप्रिंट्स मून पर बन गए हैं, वो 10 करोड़ साल तक ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। इस वजह से ये निशान मिट ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी देश और दुनिया से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया, वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।